नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि तुलसी की माला कौन कौन लोग धारण कर सकते हैं और तुलसी की माला पहनकर क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। क्या महिलाएं तुलसी की माला पहन सकती हैं और तुलसी की माला पहनने के क्या नियम हैं। तुलसी की माला पहनने के बाद हमें किन किन कार्यों को या किन किन भोज्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। क्या सोते समय हम तुलसी की माला पहन सकते हैं। तुलसी की माला धारण करने के कई सख्त नियम हैं। जो मनुष्य तुलसी की माला धारण करता है उसे सात्विक भोजन ही करना चाहिए और साथ ही मांस और मदिरा का सेवन से परहेज करना चाहिए और तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। कहते हैं कि कौन सी तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, रामा या श्यामा। अगर आपने तुलसी की माला पहन रखी है तो उसे किसी भी स्थिति में उतारना नहीं चाहिए। तुलसी की माला को पहनने से पहले अच्छी तरह से गंगा जल से धो लें, उसके बाद सुखा लें और उसके बाद उसे घी में डुबाकर रख दें। माना जाता है कि तुलसी की माला हाथों से बनाकर पहनना काफी लाभकारी होता है। जो व्यक्ति तुलसी की माला को धारण करते हैं उन्हें रोजाना भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपने तुलसी की माला पहनी है तो बिल्कुल भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी कारणवश गले में तुलसी की माला धारण नहीं कर पा रहे हैं तो दाएं हाथ में धारण कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नित्य क्रिया करने से पहले इसे उतार दें। इसके बाद स्नान करने के बाद दोबारा गंगा जल से धोकर इसे धारण कर सकते हैं। तुलसी की माला का जाप करने वाले यह ध्यान जरूर रखें कि जिस माला का जाप करते हैं वे उसे ना पहने और जिस माला को उन्होंने पहन रखा है उससे कभी भी जाप नहीं करें। जिस माला का उपयोग जाप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसी माला से जाप करते रहना चाहिए, कभी भी दूसरी माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की माला को धारण करते ही माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तुलसी की माला पहनने से ग्रह भी मजबूत होते हैं। यदि आपका बुध और गुरु ग्रह कमजोर है तो इसे पहन लें, क्योंकि इसे पहनने से आपके कमजोर ग्रह मजबूत बनेंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही तुलसी का एक पौधा घर में जरूर लगाएं। अपने आंगन में तुलसी का पौधा रखेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। और यदि आप तुलसी की माला को धारण करते हैं तो आपका मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा से सदैव भरा रहेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अति प्रिय है। उन्हें जब भोग लगाते हैं या जल अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का एक पत्ता रखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता जल में उपस्थित सारी अशुद्धियों को नष्ट कर देता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर रखना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करते हैं। रोज सुबह तुलसी के 3 या 4 पत्तों का सेवन अवश्य करें। दोस्तों, तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है। मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। साथ ही पारिवारिक और भौतिक उन्नति भी होती है। कहा जाता है रामा, तुलसी की माला को धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में और सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं। अपने कर्तव्य पालन के लिए वह और प्रयत्नशील हो जाता है। तुलसी की माला में बहुत सारी विद्युत शक्तियां होती हैं। इसको पहनने से बुखार, जुकाम, सर दर्द और चमड़ी के रोग, सभी प्रकार के रोग मुक्त हो जाते हैं। संक्रामक बीमारी और अकाल मौत भी टल जाती है, ऐसी मान्यता है। तुलसी की माला पहनने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति, तेज बुखार और दिमाग की बीमारियां और वायु संबंधित सभी रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की माला पहनने से व्यक्ति की यश, कीर्ति और सौभाग्य बढ़ता है और तुलसी का पत्ता खाने से सभी प्रकार के रोग और शोक
दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु तुलसी माता को अर्पण की जाने वाली चीजों का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि माता तुलसी की हम सेवा करें और पूरे मन से उनकी आराधना करें और तुलसी के माला पहने और धारण करें और माला को जपें, तो हम अवश्य ही भगवान विष्णु की शरण को प्राप्त होंगे और बैकुंठ में हमारा स्थान होगा। इसीलिए तुलसी माला को धारण करना अति आवश्यक है, जिससे हम भगवान विष्णु के शरण में जा सकते हैं। तुलसी की माला भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के उपासक पहन सकते हैं। वे तुलसी की माला जरूर अपने गले में धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की माला गले में पहनने से मन शांत और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। इसके अलावा ज्योतिष में भी तुलसी माला धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी माला पहनकर क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, तुलसी माला पहनकर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि तुलसी की माला में कितने दाने होने चाहिए। तुलसी की माला में कम से कम 27 या 108 मनके तो होने ही चाहिए और माला में हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तुलसी की पूजा हमें रोज करनी चाहिए, लेकिन शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। और इसके साथ ही आपको एकादशी, रविवार या चंद्र या सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी की माला धारण करने के लिए सोमवार का दिन, गुरुवार और बुधवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। माला धारण करने से पहले आपको उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करना होगा। तुलसी की माला आप गले में पहनने के साथ साथ हाथों में भी धारण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे के पास जूते, चप्पल, झाड़ू या शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। यह सब कुछ अशुभ माना जाता है और इससे धन की हानि होती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि तुलसी का मुरझाया पौधा किस बात का संकेत करता है। दोस्तों, तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा संकट और दरिद्रता, अशांति, कलह का वातावरण को दर्शाता है। जहाँ भी तुलसी का सूखा हुआ पौधा दिखे, वहाँ कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। ज्योतिष के अनुसार ऐसा बुध ग्रह की वजह से होता है, क्योंकि समस्त हरे भरे पेड़ पौधों पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।